अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर का मैथ शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्री, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 शुरू कर रहे हैं। यूज द हाफ एंगल आइडेंटिटीज टू एवल्यूएट cos 15। इसको हमने हाफ एंगल से करना है। हम क्या कहते हैं, एज इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos 15 इज इक्वल टू 1/2 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसको हम कटिंग करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। cos alpha over 2 with alpha is equal to 30 डिग्री। जो हमारे पास एंगल हो गया ना अल्फा बाय 2, किसके बराबर है? 30 के बराबर, 15 के बराबर है। हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो दोबारा वही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30। यानी कि हम उसको हाफ जब करेंगे ना तो एंगल को अगर हम अल्फा को 30 लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो किसके बराबर आएगा? 15 डिग्री के बराबर आएगा। तो एंगल जो लाइज है किसमें है? वो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास होता है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इधर ऑल पॉजिटिव होती है। ठीक है, इधर होता है साइन पॉजिटिव, कॉस और टेन माइनस, यहाँ टेन पॉजिटिव, साइन माइनस और कॉस माइनस, इधर कॉस पॉजिटिव, साइन माइनस और टेन माइनस। तो ये होते हैं क्वाड्रेंट के जो से साइन एंगल के। अब देखिए हमारे पास अगर हम कहते हैं कॉस अल्फा, ये होता किसके बराबर है? कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, अगर वैसे हम कहें ना तो एक फार्मूला होता है हमारे पास, 1 प्लस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, इसके बराबर होता है ये। अगर हमारे पास देखें, अगर हम हाफ एंगल करते हैं, हमें हाफ एंगल के लिहाज से करना है, तो अगर इसको भी करेंगे तो ये भी ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये 2 इधर क्रॉस होकर आ जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2। अगर अंडर रूट इसको भी करेंगे, अंडर इसको, ये हो जाएगा कॉस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फा। तो इसकी वैल्यू हम क्या लगा सकते हैं? 1 प्लस ये वाला 2 इसके अंदर नीचे आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस कॉस अल्फा और 2 अंडर रूट। अब हम इसकी वैल्यू लगा लें, अगर कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 30, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस 30 ओवर 2। कॉस 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 बाय 2, 1 प्लस अंडर रूट 3 बाय 2 ओवर 2 अंडर रूट में। ठीक है, इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये बनता है 2 प्लस अंडर रूट 2
ओवर 2। तो ये 2 नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2 प्लस √3/4। अगर हम इसको रूट से बाहर निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस √3, ये रूट में रहेगा और ये 2 हो जाएगा प्लस माइनस। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो माइनस है इग्नोर कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास cos 15 डिग्री इज इक्वल टू √2 प्लस √3/2। ये इसका आंसर हो गया। सबसे पहले हमने इसकी वैल्यूज को निकालना है अंडर, यानी कि हाफ करके ना जो उसको बना ले रहे हैं वैल्यूज को, ठीक है। मल्टीप्लाई यानी कि हाफ, यानी कि डबल इसकी वैल्यू क्या होगी तो हाफ में उसको लिख लेंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 10 1067.5 डिग्री। इस तरह इसको भी हम कर लेंगे जी एस 67.5 डिग्री को हम ऐसा लिख सकते हैं ना 1/2 135 डिग्री। इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वापस आ जाएगा 67.5 डिग्री। तो हमारे पास आ जाएगा 10 α/2 with alpha is equal to 135 डिग्री। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हो सी अब हमने 135 डिग्री इस्तेमाल करनी है। अब देखें 10 α/2 ये किसके बराबर हम लिख सकते हैं इसको साइन α/2 ओवर कॉस α/2 अंडर रूट। ठीक है, ये जो सर अगर हम इसको ये चीज़ होती है अंडर रूट किस में होती है। अब देखें अभी हमने कॉस α/2 की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। जब साइन होती है तो इधर माइनस आ जाता है सिर्फ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर 2 1 प्लस कॉस अल्फा ओवर 2 अंडर रूट। ये 2 और 2 हमारे कट जाते हैं, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारे पास 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस अल्फा अंडर रूट। ठीक है, अब हमारे पास देखें, अब जो हमारे पास कॉस अल्फा की वैल्यू है 135 है। अब जिस जगह पे हम इसकी वैल्यू लगा देते हैं 1 माइनस कॉस 135 ओवर 1 प्लस कॉस 135 कॉस 135 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लें तो ये आ जाती है हमारे पास -1/√2। इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर लेते हैं 1 माइनस 1/√2 ओवर 1 प्लस माइनस 1/√2। ये तो हमारे ऊपर वाली रकम तो उसकी जगह माइनस माइनस प्लस हो जाएगी।
1 प्लस 1/√2, और नीचे वाली रकम हमारे पास क्या हो जाएगी 1 माइनस 1/√2। ठीक है, इसका एलसीएम ले लें अगर हम, तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास √2, ये आ जाएगा हमारे पास √2 प्लस 1। इसी तरीके से नीचे वाला का भी एलसीएम आ जाएगा √2, ये भी बन जाएगा हमारे पास √2 और -1। √2 और -1, ये अंडर रूट में। ठीक है, ये दोनों अंडर रूट कट जाएंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास √2 प्लस 1 √2 -1, ये हमारे पास आ जाएगा इसमें। ठीक है, इस तरीके से अगर हम इसको रेशनलाइज कर लें तो ये बन जाएगा हमारे पास। देखें रेशनलाइज कैसे करना है, हमारे पास लिखा है नीचे √2 -1, अगर हम इसको रेशनलाइज करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास मल्टीप्लाई √2 प्लस 1 √2 प्लस 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ऊपर सेम रकम हो जाएगी, होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगी a² माइनस b²। तो ये बन जाएगा हमारे पास ऊपर आ जाएगा हमारे पास √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा हमारे पास a² माइनस b²। इसका अगर हम फॉर्मूला खोलें तो ये बन जाएगा हमारे पास a² प्लस b² प्लस 2a और ये b, नीचे हमारा रूट कट जाएगा तो आ जाएगा 2 -1। देखिए ये रूट कट जाएगा, इसके साथ ये आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 √2, नीचे आ जाएगा 1, तो ये बन गया हमारे पास 3 प्लस 2 √2। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, ये सारी रकम अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, तो ये रकम सारी की सारी किसमें थी, अंडर रूट के अंदर है। तो ये हमारे पास आंसर बन गया किसका 10 क्या सर 1067 1067.5 डिग्री इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा फार्मूलों के लिहाज से जरा कंसंट्रेट करके कीजिएगा ताकि आपके पास आसानी हो जरा करने में। इसी तरह इसका तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट इसका है साइन 112.5, साइन 112.5 डिग्री। इस तरह इसको भी हम लिख देंगे, हाफ एंगल में करेंगे तो क्या लिखेंगे एस 112.5 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 225। इसको 225 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वापस ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसको हाफ एंगल में हमने कर लिया। देखिए अगर हम कहते हैं α/2 किसके
किसके बराबर है हमारे पास? 112.5। अगर अल्फा की वैल्यू लगाएंगे ना हमारे पास, तो ये इसका आंसर बन के वापस ये वैल्यू लगा देंगे तो ये बन जाएगा। अब देखिए जो एंगल जोन है ना, ये 90 डिग्री से ज्यादा है, तो किस क्वाड्रेंट में होगा? लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये जो है ना सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। अल्फा हमारे पास कितने हैं? अल्फा इज इक्वल टू 112.5 डिग्री। सो ये अल्फा की वैल्यू से ना वो आएगी हमारे पास कितनी? ये 225 डिग्री। अल्फा हमारे पास ये जो हमने लगाना है, यहाँ लिखेंगे तो डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, हमारे पास है साइन। ठीक है, वैल्यूज में हम लिखते हैं साइन अल्फा बाय 2। अभी हमने इसका फार्मूला लिखा था 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर 2 अंडर रूट। अब हम जो अल्फा की वैल्यू होती है वो लगा लेते हैं हम इसमें। वन माइनस कॉस 225 डिग्री ओवर 2। देखिए अगर हम इसका ना अलाइड एंगल लिखें ना, तो इसका अलाइड एंगल होता है कॉस 180 प्लस 45। ठीक, तो कॉस ये राइट एंगल अगर हम इसका लिखें कॉस 180 प्लस थीटा, तो ये किसके बराबर होता है हमारे पास? माइनस 45 जो हो जाएगा ना हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2। इसकी वैल्यू राइट एंगल लिखेंगे तो 45 की जो एंगल आ जाएगी 180 प्लस 45, तो आ जाएगा माइनस साइन। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे 1 ओवर अंडर रूट 2। इसकी वैल्यू को हम लिख लेंगे कॉस 180 के ऊपर 45 की जो वैल्यू होती है वो माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 है। अब हम इसकी जगह पे जो सी वैल्यू लगा लेंगे इसकी 1 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 ओवर 2 रूट कर लेना। ठीक है, तो ये बन जाएगी हमारे पास 1 प्लस 1 ओवर अंडर रूट 2 ओवर 2 अंडर रूट। ठीक है, ऊपर लगा अगर एल्सियम लेते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2, इसका एल्सियम हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 ओवर 2। अंडर रूट 2 प्लस 1 और ये नीचे चले जाएगा तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। इसको अगर हम अंडर रूट इससे रेशलाइज कर लें तो क्या बन जाएगा? ये हमारे पास अंडर रूट 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास। इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा रूट कट जाएगा, आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2, रूट काट देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई से, तो ये क्या आंसर बन जाएगा? 2 प्लस
√2/4 अंडर रूट, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास साइन 112.5 डिग्री इज इक्वल टू 2 प्लस √2/2। ये इसका आंसर हमारा बन जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या है कि वैल्यूज बनाना और इसके एंगल निकालना, और इसमें जो सा राइट एंगल का इस्तेमाल होता है, अगर ये सही हो जाए तो सवाल में गलती के चांस बहुत कम रह जाते हैं इसमें। इसका हम करते हैं अगला सवाल। इसको ये लिख लेना, ये पता ना, जब cos 180 प्लस 45 यानी कि cos 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/√2। एलाइड एंगल की वैल्यू याद करनी होती है इसकी, ठीक है, कि ये हमको जो टेबल याद होना चाहिए, तभी आसानी होती है एलाइड एंगल की। इसका पार्ट 4, cos π/8 α/2 पाई 1/8। तो अल्फा की जो वैल्यू बनती है हमारे पास वो आ जाएगी π/4। अल्फा इज इक्वल टू π/4। यहाँ लगाएंगे ना π/4, तो ये आ जाएगी 2 4 8। तो हमारे पास बन जाएगा ये cos α/2। अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली थी 1 प्लस cos α/2 अंडर रूट। π/4 क्या होता है? 45 होता है, ठीक है। तो ये हम लगा लेते हैं इसकी वैल्यू पहले 1 प्लस cos π/4/2 cos π/4, तो ये बनता है हमारे पास cos 45, ये इक्वल होता है 1/√2। इस जगह पर इसकी वैल्यू लगा लेते हैं 1 प्लस cos 45 की वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं 1/√2/2। इसका एलसीएम आ जाएगा √2 प्लस 1। देखिए इसको फिर हमने रेशनलाइज करना है, क्योंकि नीचे रूट अंडर रूट में रकम है, तो क्या करते हैं इसको हम इसको रेशनलाइज कर लेंगे दोबारा। √2 से डिवाइड भी कर देंगे इससे, और √2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी इससे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, रूट काट जाएगा 2 आ जाएगा प्लस √2, ठीक है। ये आ जाएगा 2 और ये रूट कट के आ जाएंगे 2।
तो ये बन जाएगा हमारे पास cos पाई बाई 8 इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 2 ओवर 4। तो टू रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 और 4। ये हमारे पास का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 5। इसका पार्ट 5 है 1075 डिग्री। तो इसको भी हम ऐसे ही लिखा हाफ एंगल में लिख सकते हैं एज 75 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 150। ठीक है, 150 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 75 डिग्री। तो अल्फा जो है वो मतलब क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या लिख लेंगे 75 डिग्री, सॉरी अल्फा इज इक्वल टू 150। अब हमारे पास क्या है, 10 का हमने फार्मूला यूज करना है। ठीक है, हम डायरेक्ट 10 का भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको 10 का जो फार्मूले को हम तब्दील कर लेंगे 10 75 डिग्री जो है वो 10 अल्फा बाई 2 को हम किस में लिख लेंगे, सॉरी अल्फा बाई 2 को हम लिख लेंगे साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2। हमें इनकी वैल्यूज पता है। ठीक है, अगर हम साइन लगाते हैं तो 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर 2 1 प्लस कॉस अल्फा ओवर 2। तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस अल्फा अंडर रूट। हम इसकी वैल्यू लगा लेते हैं जी, 1 माइनस कॉस 150 1 प्लस कॉस 150 कॉस 180 माइनस थीटा, ये राइट एंगल लगा रहा हूँ। ठीक है, 180 में से 30 निकालेंगे तो 150 वापस आ जाएगा। इसका मतलब है cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos 30। तो ये आंसर इसका बन जाएगा हमारे पास, क्या चीज़ आ जाएगी माइनस अंडर रूट 3/2, यानी माइनस cos 30 की वैल्यू बन जाएगी माइनस अंडर रूट 3/2। यानी कि जो cos 150 है उसका राइट एंगल हमारे पास है माइनस cos 30, उसकी वैल्यू में लगा रहे हैं 1 माइनस
माइनस अंडर रूट 3/2 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। ये हमने इनकी वैल्यू लगा दी, तो ये बन गया हमारे पास 1 प्लस अंडर रूट 3/2। ये आ गया हमारे पास 1 माइनस अंडर रूट 3/2 अंडर। इसका एलसीएम आ गया 2 प्लस अंडर रूट 3। इसका भी एलसीएम आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3। ये कट गया, ठीक है। ये हमारे पास बन गया हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट 3/2 माइनस अंडर रूट 3। अब देखिए वही मैंने कहा था पहले, अगर डिनोमिनेटर के अंदर रेडिकल साइन आए तो रेशनलाइज करना पड़ता है। तो ये बन गया हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट 3/2 माइनस अंडर रूट 3। तो हम इसको रेशनलाइज कर लेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3 और मल्टीप्लाई भी कर देंगे इसको, ये हमारे पास, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा हमारे पास हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये b, ठीक है। और नीचे आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 3। तो ये बन गया हमारे पास 4 प्लस 3 प्लस 4 अंडर रूट 3/1। तो ये बन गया हमारे पास 10/75 डिग्री इज इक्वल टू 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 अंडर रूट। इसको हम इसका रूट काट कर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस अंडर रूट 3, क्योंकि नीचे रूट से ये खत्म हो गया ना ये चीज़। तो ये रूट में था ना होल स्क्वायर था, अगर इसकी कटिंग करते हैं इसको, अगर हम फार्मूला ना भी खोलते ना तो हम वापस इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यानी डायरेक्ट इसको यहाँ से इसको 1 कर लेते और इसको काट के डायरेक्ट ये भी लिख देंगे, तब भी ठीक हो जाएगा। ये इसके बाद हमको वापस ऐसे लिखेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3। ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका ऐसे, क्योंकि ऊपर नीचे तो उसकी 1 हो जाती है रकम, इसको करते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 3 1 आ गया इसकी, ये तो खत्म हो जाता है। ये फार्मूला खोलने से बेहतर था कि रूट काट के ना ऊपर से स्क्वायर से, तो डायरेक्ट इसका आंसर ये लिखते हैं, ये भी ठीक है। और वैसे लिखेंगे तो रूट में वैसा आएगा ये, ठीक है। दोनों तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। पार्ट का जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6 का जो है ना, इसका लास्ट पार्ट है 6 पार्ट। साइन 5π/12। देखिए इसमें 1/2 पैसे फिर उसको ऐसे लिखे ना 5π/12।
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 5 पाई/6। तो इसका मतलब α/2 क्या हो जाएगा हमारे पास, α/2 इज इक्वल टू 5 पाई/12 6, ठीक है। इसके बराबर आएगा हमारे पास कि अल्फा की वैल्यू अगर हम लिख दें π/6, यानी कि अल्फा की जगह पर π/6, 5 π/6 लिखेंगे तो 6 नीचे आएगा तो वापस ये बन जाएगा, ठीक है। तो जो अल्फा हो जाएगा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 5 π/6, यानी कि हमने जो वैल्यू लगानी है वो π/6। और हमारे पास देखें जो π/6 है ना, ये बनता है हमारे पास जाकर 150। तो हम लिखें अगर ना, ये बन रहा है 150 डिग्री। अगर हम इस पर इस्तेमाल करें साइन 180 माइनस थीटा, लाइट एंगल पर इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारे पास माइनस कॉस थीटा, देखिएगा माइनस कॉस 30 बन जाएगा, ठीक है। ये तो ये बन गया हमारे पास -√3/2। तो इसकी वैल्यू जो से बन जाएगी ना, तो वो आ जाएगी हमारे पास -√3/2, क्योंकि इसको हमने अलाइड एंगल में इस्तेमाल करके इसको करेंगे, ठीक है। अब हम इसको जो है फार्मूला बनाते हैं इसका। तो जो देखा हमारे पास α/2, हम कहेंगे साइन α/2 ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस α/2 अंडर रूट। अगर देखें हम इसकी जगह वापस लिख लें तो क्या हो जाएगा, साइन 5 π/12 इज इक्वल टू, इस जगह पे अल्फा की जो वैल्यू हमारे पास लगी कितनी है, वो 5π/6 1 माइनस कॉस 5π/6/2, ये बन जाती है हमारे पास। फिर मैं बता था ये 1 माइनस कॉस 150, हमने इस जगह के ऊपर जो है ना कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये साइन तक कॉस का फॉर्मूला है। तो ये आ गया 1 माइनस कॉस 150/2। इसकी जगह पे जो था कॉस 150 का जो हमने वो किया था 180 से इसका राइट एंगल बनाया था हमने, ठीक है। तो ये होता था -√3/2। ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस √3/2/2। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3/2। ये 2 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस √3/4। ये बन जाएगा हमारे पास साइन 5π/12 इज इक्वल टू 2 प्लस √3/2। तो ये इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 6 के 6 पार्ट थे कि हाफ एंगल में हमने इनको पहले बनाना है कि हाफ एंगल इसका बनता क्या है, फिर इसके बाद इनको हल करना है।
थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। सिर्फ राइट एंगल अगर थोड़े से अगर आपको सही याद हो ना, तो ये ज़रा आसानी हो जाती है इनके सवालों को हल करने में। जैसे 150 था तो हमने इसको लिख लिया cos 180 माइनस 30, तो cos 180 में 180 में से माइनस 30 निकालेंगे तो वापस 150 आ जाएगा। तो इसका मतलब है अलाइड एंगल में 1 cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है। थीटा की जगह 30 है, तो जो cos 30 की वैल्यू होती है 1/√3/2 होती है, तो माइनस, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट को उस पर साइन लगाएंगे, तो वो वैल्यू हमने इसमें इस्तेमाल की है, तो जिससे हमारा ये आंसर है।